हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 7 मई और 7 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है 5 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। 2009 में इसे स्थापित किया गया था। और भारत में जो विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं तो उन सभी महाद्वीप में 265 मिलियन जो कि पीपल हैं वह पुर्तगाली भाषा का यूज़ करते हैं। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, विश्व अग्निशामक दिवस मनाया गया है 4 मई को। विश्व और खनिक दिवस भी मनाया गया है 4 मई को। 3 मई को बनाया गया है जो कि प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया गया है 3 मई को। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां पर आयोजित होगी? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ी जो कि शतरंज फ्रेंचाइजी लीग है उसको आयोजित किया जाएगा अभी दुबई में। तो देखिए, दुबई में इसका पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। फिडे और टेक महिंद्रा के जो कि संयुक्त उद्यम ग्लोबल है उसके माध्यम से इसको पहला संस्करण अभी दुबई में इसका आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो कि विश्व भर के जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं उनको एक साथ लाया जाएगा। और यह अपनी तरह का ऐसा पहला टूर्नामेंट होगा जहां पर विश्व के सभी खिलाड़ियों को जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं उनको एक साथ लाया जाएगा और यहाँ पर शतरंज की इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, कजाकिस्तान के अस्ताना जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान की, यहाँ पर आयोजित हुई थी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। और अभी भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने पहली बार जो कि स्वर्ण पदक जीता है इसमें पुरुष डबल्स में। देखिए, सूडान से याद रखेंगे कि सूडान में अभी ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था और यहाँ पर जो कि गृह युद्ध चल रहा है उसमें से कि भारत के जो कि नागरिक थे उन सभी को यहाँ पर बचा लिया गया है, मतलब सुरक्षित रूप से भारत में उनको लेकर आए हैं। तंजानिया, तो देखिए IIT मद्रास तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खुलेगा तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए, अभी जो कि SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है गोवा में। SCO और G20 की इस बार की बैठक भारत कर रहा है और अभी यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक की गई है। तो देखिए, इस बार का इसमें विषय क्या है जो कि सिक्योर SCO इस बार का इसमें थीम रखी गई है भारत के द्वारा, इसकी थीम रखी गई है। और देखो, उसका विषय क्या था कि देश सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए इसमें विशेष रूप से जो कि प्रभाव डाला गया था, जोर दिया गया था, विभिन्न जो कि देशों के साथ में इसमें जोर दिया गया था। SCO तो देखिए इस बार 23rd जो कि इसका एडिशन है और इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। 22 हुआ था जो कि वह हुआ था उज्बेकिस्तान में हुआ था, वह 2001 में यह स्थापित किया गया था SCO। भारत और पाकिस्तान इसके 2017 में इसके सदस्य बने थे। अंतर सरकारी जो कि क्षेत्रीय सहयोग का अंतर सरकारी संगठन है SCO और इसमें भारत, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ये वाले सदस्य देश इसके हो जाएंगे। देखिए, ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो लक्षद्वीप के बांगाराम जो कि द्वीप है तो वहाँ पर अभी G20 के तहत 20 इंगेजमेंट ग्रुप की साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की यहाँ पर बैठक की गई थी लक्षद्वीप में। नई दिल्ली में अभी जो कि सितंबर महीने में राज्य प्रमुखों और जो कि सरकार के राज्य प्रमुखों का शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। देखिए, बेंगलोर में अभी फरवरी माह था उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एरो इंडिया शो का आयोजन किया गया था और उसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, अभी कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं TS शिवगनानन, तो ये अभी नियुक्त हुए हैं। ऑप्शंस को भी एक बार क्लियर करेंगे तो देखिए, पोलाव रापू मल्लिक रजनू प्रसाद जो कि कोल इंडिया के अभी चीफ बनाए गए हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के जो कि हेड हैं वो बनाए गए हैं अजय बंगा। इनसे पहले थे डेविड मालपास थे। मार्गरेटा डेला बेले जो कि वोडाफोन की CEO बनाई गई हैं अभी मार्गरेटा डेला बेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बोबी का 32 साल की आयु में निधन हुआ है, यह किस देश की हैं? तो देखिए, अभी इनका निधन हुआ है 2016 में। इन्होंने रियो ओलंपिक में जो कि रियो में गेम्स हुए थे तो उनमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। ओलंपिक में ये कई बार पदक जीत चुके हैं और 2017 की विश्व चैंपियन प्रतियोगिता हुई थी 100 मीटर की, तो उसमें यह विश्व चैंपियन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। अभी इनका निधन हुआ है, अमेरिका की रहने वाली हैं। नेपाल से देखेंगे तो देखिए, नेपाल ACC जो कि पुरुष प्रीमियम लीग है उसका खिताब जीता है नेपाल ने और इसके साथ ही इन्होंने जो कि ACI कप होगा उसमें पार्ट क्वालिफाई कर लिया है नेपाल की क्रिकेट टीम ने। भारत के हैं
जेफरी इमैनुअल, जिन्होंने कि जो कि पहले भारत के विश्व राइडर बने हैं और इन्होंने जूनियर चैंपियनशिप जीती है, जूनियर चैंपियंस इन्होंने जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनल जो कि क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिया है। इनका नाम है जो कि इस्माइल, इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा मॉरिशस में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो देखिए इनके द्वारा भी अनावरण किया गया है, छत्रपति शिवाजी का किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ पर महाराष्ट्र और मॉरिशस जो व्यापार मंच है उन दोनों के बीच में अभी समझौता हुआ है, जो कि व्यापार और लेन देन के बीच में इनके बीच में समझौता हुआ है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था जो कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इनका अभी अनावरण किया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जो कि सिडनी क्रिकेट क्लब है उसमें मॉम की प्रतिमा का उद्घाटन है, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। वल्लभ भाई पटेल, तो देखिए फिजी देश में एक सूबा जगह है और वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में अभिनव राज्य का स्थान किसे दिया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार जो कि इनोवेशंस अभी सर्वेक्षण हुआ है उसमें सबसे फर्स्ट राज्य है वो है कर्नाटक। आईजीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी कर्नाटक फर्स्ट में है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी कर्नाटक फर्स्ट पर रहा है, और अभी अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है वो भी कर्नाटक है। और देखिए यह जो कि 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में 8000 जो कि इनोवेशंस थे, फर्म थी, उनके बीच में इस प्रकार की जो कि सर्वेक्षण किया गया है और उसमें कर्नाटक को फर्स्ट स्थान दिया गया है। सेकंड स्थान पर रहा है तेलंगाना, थर्ड पर रहा है तमिलनाडु। पूर्वी राज्यों में देखेंगे तो असम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में नवाचार बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक में सीट्स पर कौन सा देश है? देखिए विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक की जो कि लिस्ट जारी की गई थी उसमें सीट्स पर रहा है वापस से नॉर्वे में रहा है। लोकतंत्र सूचकांक की रिपोर्ट में भी डेमोक्रेसी की जो कि लिस्ट आई थी उसमें भी नॉर्वे सीट्स पर था। अब इसमें भारत के लिए पूछते हैं तो भारत की इसमें से रैंक रही है 161, 180 देशों में से भारत की रैंक रही है 161। ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे तो देखिए फिनलैंड जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स था उसमें फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा था। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान आतंकवाद से प्रभावित देशों में जो कि अफगानिस्तान ने फर्स्ट स्थान पर रहा था। आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत 13वें स्थान पर रहा है, 13वें स्थान पर रहा है। और भारत पहले स्थान पर किसमें रहा है? तो देखिए अभी ICC T20 जो कि लिस्ट आई है अभी मई महीने में लिस्ट जारी की गई है, मई 2023 की, और उसमें भारत फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए अभी इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है ITC। 5.11 लाख करोड़ के जो कि बाजार पूंजीकरण है उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हुए तो ITC कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है 6वें नंबर की। अगर मार्केट कैप के हिसाब के अगर अकॉर्डिंग देखते हैं तो RIL जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है वह कंपनी सबसे फर्स्ट पर है। और अभी देखिए ऑप्शंस को भी देख लेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई में पहला जो कि मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है, मतलब बनाया जाएगा अभी चेन्नई में। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो TCS के भी CEO बनाए गए थे के कृतिवासन बनाए गए थे। RECL देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो देखिए यह 12वीं भारत में कंपनी बनी है भारत की RECL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें पहला सम्मिलित होने वाला जो भारतीय था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पेपर में आया हुआ है SSC CSSL 10+2 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 लागू किए गए इल्बर्ट बिल विधेयक से संबंधित है? तो देखिए 1884 में थे लॉर्ड रिपन, और इनके टाइम पर ही इल्बर्ट बिल विधेयक को जो कि इल्बर्ट बिल था उसको लागू किया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। शिक्षा संबंधी हंटर आयोग जो कि आया था वो भी लॉर्ड रिटन के जो कि रिपन है उनके टाइम में आया था। और पहली बार जो कि 1881 में वैज्ञानिक जनगणना की शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये आपको चीज़ें लॉर्ड रिपन से याद रखनी है। ऑप्शंस को भी एक बार क्लियर करेंगे तो देखिए लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि की जो स्थापना की थी, स्टार्टिंग की थी लॉर्ड वेलेजली ने की थी, और पहली बार सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो कि रियासत थी उसे मतलब इसी के तहत जो कि हैदराबाद रियासत थी उसको भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम में कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, और इसके अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम। लॉर्ड मेयो 1872 में पहली बार भारत की जनगणना को स्टार्ट किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो देखिए 1932 में पहली बार जब प्रधानमंत्री थे जो कि ब्रिटिश के जो कि जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। और 1932 से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर पूना पैक्ट समझौता हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, तो वो की थी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। देखिए SSC SI परीक्षा में ये आया क्वेश्चन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।